स्टार्टिंग में यूजिन और येजाओ पार्टी की तैयारियों के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहां येजाओ बोलती है वेस्टर्न जिया के लोग 3 दिनों में वापस जाने वाले हैं, तो हमें किलर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। तो यूजिन बोलता है हमें हायर ऑफिशियल्स को इकट्ठा करना होगा और उन्हें अपने प्लान के बारे में बताना होगा ताकि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो। इसके बाद ये दोनों स्ट्रैटेजी बनाने लगते हैं कि वो पार्टी गार्डन में रखेंगे ताकि उन्हें इन्वेस्टिगेशन में आसानी हो। फिर वो किलर को जल्दी से पकड़ लेंगे। अगले सीन में पार्टी का वेन्यू दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सजा हुआ होता है। सीन शिफ्ट होकर डाइनिंग टेबल पर आता है जहाँ एक तरफ वेस्टर्न जिया के लोग बैठे होते हैं और दूसरी तरफ सिटी के ऑफिशियल्स, और यूजिन उन्हें होस्ट कर रहा होता है। जिसके बाद यूजिन यूनो के साथ टॉस करता है और फिर वो ड्रिंक करते हैं। इसके बाद यूजिन यूनो की तारीफ करता है और बोलता है आज की पार्टी के बाद पता नहीं हमें दोबारा कब मौका मिलेगा इस तरह पार्टी करने का। तो यूनो भी यूजिन की तारीफ करते हुए बोलता है जुनवैंग एक बहुत ही सुंदर आदमी है और आप भूले जाने वालों में से नहीं हैं। इसके बाद सभी ड्रिंक करते हैं। इसके बाद यूनो पूछता है कि जनरल कहाँ है, यहाँ हमारे साथ वो क्यों नहीं है। तो यूजिन बोलता है कि सॉन्ग डायनेस्टी की वुमन अपनी मर्यादाओं को जानती है, वो मर्दों के साथ एक ही जगह बैठ नहीं सकती। तो यूनो बोलता है हमारे जिया में तो मर्द और औरत सभी का एक साथ ही उठना बैठना होता है बिना किसी झिझक के। तो यूजिन बोलता है यहाँ के रूल्स अलग है, यहाँ औरतों को अपने पिता की आज्ञा माननी होती है और शादी के बाद अपने पति की, और पति ही उसका सब कुछ होता है। तो यूनो पूछता है तो क्या जनरल भी इन सभी रूल्स को फॉलो करती हैं। तो यूजिन बोलता है हाँ बिल्कुल, वो इस वक्त खाना बना रही है, वो बहुत ही बिजी है, इसलिए उसने मुझे कहा कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करूं। तो यूनो कुछ सोचकर स्माइल करता है और बोलता है जुनवैंग सॉन्ग वुमेन अपने पति की सारी बातें मानती है ना, पर मैंने कई सारे किस्से सुने हैं कि यहाँ के मर्दों को उनकी वाइफ से डर लगता है, और ये सुनकर सभी जिया के लोग हंसने लगते हैं। तो यूजिन बोलता है मैं भी अपनी वाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करता हूँ, मैं उसे कभी कभी उसकी फाइटिंग स्किल्स को शोकेस करने देता हूँ। फिर वो कहता है मैंने सुना है कि प्रिंस यूनो और मेरी वाइफ ने एक बार युद्ध किया है, पर मुझे ये नहीं पता कि उसमें जीता कौन था। फिर वो यूनो से कहता है कि क्यों ना आप हमारे साथ इस किस्से को शेयर करें। तो ये सुनकर यूनो का मुंह बन जाता है क्योंकि हमें पता है कि युद्ध में ये जाओ ने यूनो को हरा दिया था और ये बात यूजिन को भी पता है। तो यूनो यहाँ यूजिन के मज़े लेना चाहता था, पर यूजिन ने उसी का पोपट कर दिया। तो कोई चारा ना पाकर यूनो हंसने लगता है। इसके बाद यूजिन सभी को ड्रिंक करने को कहता है। यूजिन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक कराना चाह रहा होता है ताकि वो ड्रंक हो जाए। नेक्स्ट सीन में एक अटेंडेंट सभी को ड्रिंक सर्व कर रहा होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि जियाओ होता है। फिर वो सभी जिया पीपल को देखता है और किलर को पहचानने की कोशिश करता है। इसके बाद वो यूजिन के पास जाता है और उसे बताता है कि उनमें से कोई भी किलर नहीं है। इसके बाद वो ये जाओ के पास जाता है और उसे बताता है कि किलर यहाँ नहीं आया है। तो ये जाओ बोलती है जिया ट्रूप में सिर्फ 100 मेंबर्स ही हैं और सभी यहाँ मौजूद हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ ना हो। तो जिया बोलता है वो यहाँ सच में नहीं है, मैंने बैंकेट के सारे टेबल्स पर जाकर देखा है। फिर वो कहता है उस आदमी की आईब्रो पर एक बड़ा सा स्कार था। तो क्यों हुआ बोलती है हम दोनों बहनों ने चेक किया है कि जिया ट्रूप में टोटल 5 लोग हैं जो कि लेफ्ट हैंडेड हैं और खंजर चलाने में एक्सपर्ट हैं, पर उनमें से कोई भी क्राइम सीन पर उस रात नहीं था। तो ये जाओ बोलती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम गलत डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। सीन शिफ्ट होकर पार्टी में आता है जहाँ यूनो ड्रंक होकर यूजिन का मजाक उड़ाने लगता है प्रिटी बॉय बोलकर। यूजिन को तो अच्छा नहीं लग रहा होता है पर वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो यूनो यूजिन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है
ब्यूटीफुल बॉय, ड्रिंक करने में मेरा साथ दो। और इस तरह से वो यूजिन से बदतमीज़ी करने लगता है। फिर वो कहता है कि तुम्हें हमारे ज़िया आना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से यूजिन अनकंफर्टेबल होने लगता है, पर ओल्ड क्यू को तो मज़ा आ रहा होता है। फिर वो यूनो से कहते हैं, आप यहाँ गलत हैं, जुन वैंग हमारी जनरल के सबसे प्यारे हैं। तो यूजिन बोलता है, बिल्कुल नहीं। तो ओल्ड क्यू पूछते हैं, तो फिर तुम क्या हो? तो यूजिन बोलता है, मैं जनरल्स ग्रेट मैन हूँ। तो ओल्ड क्यू बोलते हैं, अच्छा, जनरल्स ग्रेट मैन। फिर वो कहते हैं, अब से अगर जुन वैंग के बारे में कोई भी कुछ भी गलत बोलेगा तो मैं उसे मार दूंगा। तो ये सुनकर ज़िया पीपल अपने हथियार निकाल लेते हैं। तो सिटी ऑफिशियल्स भी अपने हथियार तैयार कर लेते हैं और इस तरह वहाँ का माहौल काफ़ी गर्म हो जाता है। तो यूनो अपने आदमियों से कहता है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि ओल्ड क्यू मजाक कर रहे हैं? और यूजिन भी माहौल को शांत करने की कोशिश करता है, जिसके बाद सब फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। अगली सुबह यूनो यूजिन से मिलने आता है। जब ये बात यूजिन को पता चलती है तो वो जियाओजी से कहता है, उसे इंतज़ार कराओ और उसे चाय तक मत देना। तो जियाओजी बोलता है, क्या ये सही होगा? तो यूजिन बोलता है, कल उसने मेरी बहुत इंसल्ट की है, तो मुझे भी उसे वही वापस करना चाहिए। सीन शिफ्ट होकर यूनो पर आता है, जो कि काफ़ी देर से वेट कर रहा होता है। तो उसका आदमी, जिसका नाम बाटू होता है, बोलता है, प्रिंस, हम लगभग 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। जुन वैंग हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर यूनो जाने से मना कर देता है। तभी वहाँ यूजिन आता है और यूनो से पूछता है, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो यूनो बोलता है, कल मैंने बहुत पी ली थी और मैंने गलती से आपको फीमेल एंटरटेनर समझ लिया और आपको बहुत अपशब्द कह दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे उन सभी चीज़ों के लिए माफ़ कर देंगे। तभी वहाँ ये जाओ आती है। तो यूनो ये जाओ से भी माफ़ी मांगता है। तो ये जाओ भी मौका नहीं छोड़ती यूनो को सुनाने का और बोलती है, मेरे पति इतने हैंडसम हैं, तो आप उन्हें फीमेल एंटरटेनर कैसे समझ सकते हैं? तो यूनो फिर से माफ़ी मांगता है और बोलता है, कल हम वापस अपने किंगडम जा रहे हैं, तो मैं यहाँ आप दोनों को अलविदा कहने आया हूँ। तो यूजिन बोलता है, आप कल जा रहे हैं? कितनी बुरी बात है। कल मुझे बहुत सारा ऑफिशियल वर्क करना है, तो मैं आप लोगों को सी ऑफ करने के लिए नहीं आ पाऊँगा। फिर वो उन्हें वहाँ से जाने को कहता है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में यूजिन और येजाओ यूनो का पीछा कर रहे होते हैं, तो वो उसे 2 ऑफिशियल्स से मिलते हुए देखते हैं, पर उन्हें कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा होता है। तो वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी यूजिन को एक सस्पिशियस आदमी दिखता है, जो कि और कोई नहीं, वही किलर होता है। तो यूजिन जियाओ की बोली गई चीज़ों को उस आदमी के हुलिये से मैच करता है, तो वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा होता है। तो ये जाओ जाकर उस आदमी पर हमला कर देती है। तो वो किलर भी ये जाओ पर काउंटर अटैक करता है, पर ये जाओ उसे रोक लेती है। तो ये जाओ की फाइटिंग स्किल्स देखकर यूजिन बोलता है, मेरी वाइफ की फाइटिंग स्किल्स तो सच में आउटस्टैंडिंग है। फिर वो ये जाओ को किलर को पीटते हुए देखता है, तो वो बोलता है, वाइफ, उसे मत मारो, हमें अभी उससे बहुत कुछ उगलवाना है। तो ये जाओ किलर से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की? क्या तुम जीना नहीं चाहते हो? इसके बाद वो उसे वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में येजा और यूजिन मैजिस्ट्रेट से पूछते हैं, उसने कुछ बताया? तो मैजिस्ट्रेट बोलता है कि किलर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिर वो बताता है कि वो यहाँ का नहीं है और ना ही मंगोलिया का है, वो एक सेमू है। सेमू एक ट्राइबल कम्युनिटी होती है। आगे मैजिस्ट्रेट बताता है कि उस किलर का नाम लीला है और वो सॉन्ग में काफ़ी समय से रह रहा है। वो ज़्यादातर चोरी करता है और उसे इल्लीगल कामों के लिए हायर किया जाता है। कुछ ही दिनों पहले लीला से एक मुसाफिर मिला था और उसी ने लीला से मास्टर लिन का मर्डर करने को कहा था, क्योंकि उस मुसाफिर को ऐसा लग रहा था कि मास्टर लिन ने उसके साथ धोखा किया है, उसे नकली सामान देकर। इसके बाद मैजिस्ट्रेट बोलता है, ये प्लान पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता, पर उसे मौका नहीं मिल पा रहा था।
फिर उससे पता चला कि कोई अपना सामान लेने के लिए मास्टर लिन के पास जाने वाला है, तो उसे उसका मौका मिल गया और उसने सोचा कि वो मर्डर का इल्ज़ाम उस आदमी पर लगा देगा। पर उसे पता नहीं था कि वो इंसान जुन वैंग होंगे, जिस वजह से केस बहुत ही चर्चा में आ गया। इस बात से लीला डर रहा था और उस रात वो उसी मिडिल मैन से मिलने गया था अपने बचे हुए पैसे लेने के लिए, जिसने उसे ये काम सौंपा था। पर वहाँ उसे आपने पकड़ लिया। तो यूजिन पूछता है, कुछ और कहना बाकी है? तो मैजिस्ट्रेट बताता है कि लीला ने बताया कि वो इंसान उससे मिलने के लिए वहाँ आया ही नहीं। फिर लीला ने बताया कि उस आदमी की कद काठी एवरेज ही है और उसकी दाढ़ी भी है। फिर मैजिस्ट्रेट बोलता है, लगता है वो आदमी सॉन्ग का ही है। इसके बाद वो तीनों लीला से इंटरोगेशन करने के लिए जाते हैं, पर वो उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा होता है। तो चेक करने के बाद पता चलता है कि लीला तो मर चुका है, जिसे देखकर मैजिस्ट्रेट डर जाता है और यूजिन और येजाओ शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में येजाओ ऑफिसर से पूछती है कि क्या कल रात को कोई वहाँ आया था? तो ऑफिसर बोलता है, मेरी शिफ्ट तो सुबह शुरू हुई है, मुझे नहीं पता कि वो कब मरा। तो मैजिस्ट्रेट उसे वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद वो सोचने लगते हैं कि उसे किसने मारा होगा। तो यूजिन बोलता है, और कौन, ये यूनो कर सकता है। तो येजाओ बोलती है, ये सॉन्ग है, वो ऐसे ही किसी को भी नहीं मार सकता है। पर यूजिन को लग रहा होता है कि ये यूनो नहीं किया है। तो येजाओ कहती है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम क्या चाहते हो, मैं जाकर इस इल्ज़ाम को मानने के लिए उसे फोर्स करूं? फिर वो परेशान हो जाती है, तो यूजिन उसे हिम्मत देता है। नेक्स्ट सीन में मैजिस्ट्रेट के ऑफिस से निकलते वक्त येजाओ को हुली दिखता है। तो यूजिन बोलता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर वो कहता है, एक तो वो यूनो है जो अभी तक यहाँ से गया नहीं है, और तुम यहाँ अपने पुराने लवर को याद कर रही हो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो येजाओ बोलती है, तुम इतनी जल्दी जेलस क्यों हो जाते हो? फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम हुली को सच में वहाँ देखते हैं। सीन शिफ्ट होकर यूनो और उसके लोगों पर आता है, जो कि वापस अपने किंगडम जा रहे होते हैं और उन्हें जाते हुए येजाओ और यूजिन भी देख रहे होते हैं। तो जाते जाते यूनो बोलता है, मैं वापस ज़रूर आऊँगा और अगली बार मैं यहाँ का राजा बनूंगा। और ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो येजाओ बोलती है, यूनो बहुत ही एम्बिशियस है, वो इस मैटर को इस तरह जाने नहीं देगा। इसके बाद वो यूजिन से कहती है, क्या तुमने उसकी आंखों में नफरत नहीं देखी है? तो यूजिन बोलता है, जाने दो उसे तो रॉयल अंकल देख लेंगे। और अब जब मास्टर लिन वाला केस सॉल्व हो गया है, तो चलो चल के सेलिब्रेट करते हैं। और यहीं ये पार्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।